बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज़ इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। भेजेंगे तो नुकसान तो बांग्लादेश का ज़रूर होगा। आप समझ लें कि जब बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बंद करनी होगी, इंडिया ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को बंद करना होगा, तो बस एक स्विच नीचे करना है। तो जी बांग्लादेश के जो है वो जो कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो एड मिल रही थी उसको बांग्लादेश को, पाकिस्तान के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई और अब स्विट्जरलैंड ने भी डेवलपमेंट के लिए जो इनको फंड देना था वो उन्होंने मना कर दिया है। जी हाँ, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट को एक और बड़ा झटका, और वो ये कि जी अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है कि जी डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा था वो अब नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया गया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है आवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज़ हो रहा है, टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये जो बिजनेस होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बिकॉज तो हमारे लोगों के रोजगार बंद हो जाएंगे। तो अगर लोगों के रोजगार बंद होते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे। सो अब इंडियंस जो है ना, वो बांग्लादेश को साइकोलॉजिकली हिट करना चाह रहे हैं। हिट करना नहीं चाह रहे, हिट कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने जिस तरह मालदीव्स एंड श्रीलंका को लूज किया ना, पाकिस्तान इसी तरह बांग्लादेश को लूज करेगा। उसकी वजह क्या है? एक तो हमारी डायरेक्शन नहीं है, दूसरा हमारे लोग जो है ना, हमारे लीडरशिप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं कि हम जो हमारे घर कोई आए, हम बड़ी ताकतों के पास खुद जाते हैं और छोटों को कहते हैं कि आप हमारे घर हैं। बांग्लादेश। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि बांग्लादेश के अंदर 170 कपड़ा मिल्स बंद हो चुकी है और उसमें काम करने वाले लगभग 40,000 वर्कर्स रोड पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यह तो बंगालियों की खून के अंदर पाई जाने वाली एक खूबी है जो वो कभी भी आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पहले उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ किया, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कर रहे हैं। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज़ इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है आवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज़ हो रहा है, टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो हाँ। ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन है। बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। खुद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी
कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो जैसे कि कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर ये रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, हाँ। लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ, चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है, जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है। तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक़ में फ़ैसले किए जाएँ। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के? आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकोनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनिस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है? देखिए, तो जी बांग्लादेश के जो है वो जो कह लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से जो एड मिल रही थी उसको बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ साथ उनकी भी बंद हो गई और अब स्विट्जरलैंड ने भी डेवलपमेंट के लिए जो इनको फंड देना था वो उन्होंने मना कर दिया है। जी हाँ, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब की गवर्नमेंट को एक और बड़ा झटका, और वो ये कि जी अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया है कि जी डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जा रहा था वो अब नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया गया है। और ये बात यकीनन जो है वो बांग्लादेश के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और अब कहा यही जाएगा कि ये तो कोई राह की साजिश लगती है। जी हाँ, यानी कि अब एक बार फिर जो है वो तमाम तोपों का रुख जो है वो भारत की तरफ हो सकता है, और हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जाए कि जी स्विट्जरलैंड वाले तो हमें पैसा देने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अब आपको तो पता ही है ना कि मोदी जी ना तो खुद पैसा निकालते हैं, ना ही किसी को देने देते हैं। तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो पहले तो अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आते के साथ ही जो है ट्रंप साहब ने पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज के फंड जो थे वो बंद कर दिए या सस्पेंड कर दिए गए थे, और अब जो है स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश के फंड्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिए जा रहे थे वो अब बांग्लादेश को फिलहाल नहीं मिलेंगे। कितने असल में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार। किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फ़ैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो अवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अब अवाम को रोज़गार दें और अवाम के हक में फ़ैसले करें। तो ठीक आपको है, लगता है यूनिस सरकार अवाम के हक में फैसले नहीं कर रही है? ये उनके फैसले करने का मतलब नहीं, वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर बैक्सिमको कंपनी की बात करें तो 170 के करीब उसकी फैक्ट्री थी, 32 को सरकार नीलाम कर रही है और बकाया को उन्होंने ताला लगा दिया। ठीक है, अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के अंदर बांग्लादेशी कैसे रोड पे उतर गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो बंगालियों के खून की एक खूबी है। पहले उनको आज़ाद होना था तो उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया। लेकिन जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको हराम की खाने की आदत हो गई, काम धंधा किया नहीं। धीरे धीरे उनकी 170 मिल्स, कपड़ा मिल्स बंद हो गई। अब उसमें काम करने वाले 40,000 वर्कर्स को तो समझ में आ गया कि यार काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम नहीं करने की वजह से उनको उनकी दिहाड़ी नहीं मिली, और वो जो रोज़मर्रा ये चीज़ें होती हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो भूख से मर रहे हैं। अब ये चीज़ देखकर वो वापस प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कि हमको वापस हमारे काम धंधे चाहिए। तो धीरे धीरे बांग्लादेश की जो आवाम है वो भारत की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है। अब इस चीज़ से पाकिस्तान हैरान है कि यार बांग्लादेश तो हमारा छोटा भाई था, बिछड़ा हुआ भाई था, अब धीरे धीरे वो भारत की तरफ क्यों जा रहा है, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान क्या खाक सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान के पास खुद को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो बांग्लादेश को क्या ही खिला पाएगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।